दिल से ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। जब इस हसीन अभिनेत्री के साथ दर्शकों की नजरें हुई दो चार, हर कोई उसका दीवाना हो गया। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। और जब इस दिलकश अभिनेत्री ने 40 के दशक में दुनिया को अपना अफसाना सुनाया तो दुनिया उनकी दीवानी हो गई। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। हर जगह इसी अभिनेत्री के नाम के चर्चे थे। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में। लेकिन अपनी जिंदगी की संध्या बेला में ये अभिनेत्री अपने अफसाने तो क्या, अपने वजूद को भूल गई और एक जिंदा लाश बनकर जीती रही। इस वीडियो में आपको 1940 के दशक की उस अभिनेत्री के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने बहुत कम समय में अपनी अदायगी, प्रतिभा और खूबसूरती के दम पर हिंदी फिल्मों में नई ऊंचाइयां हासिल की और जिसने अपनी शोख अदाओं से लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। लेकिन शादी के बाद गुमनामी में चली गई और अपने जीवन के अंतिम कई वर्ष जिंदा लाश बनकर बिताए। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल क्लासिक एरा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया और फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बॉलीवुड की जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं बताने जा रही हूं उनका नाम 40 और 50 के दशक में दर्शकों की जबान पर चढ़कर बोलता था। वो मुनव्वर सुल्ताना के नाम से मशहूर थीं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने दौर की हर टॉप नायिका से मॉडलिंग करवाने के लिए मशहूर लक्स साबुन के विज्ञापन की मॉडलिंग के लिए उस जमाने की हीरोइनों में से मुनव्वर सुल्ताना को ही चुना गया था। उनके चेहरे पर एक गजब की कशिश रही थी। उनका चेहरा बहुत एक्सप्रेसिव था, चाहे खुशी हो या गम खुद ही बोलता था। उस दौर के सबसे बड़े फिल्म क्रिटिक बाबू राय पटेल के अनुसार वो ऑल टाइम 20 बेस्ट एक्ट्रेस में से थी। नरगिस और सुरैया के साथ वो सबसे ज़्यादा तलाश की जाने वाली नायिका थी। मुनव्वर सुल्ताना का जन्म लाहौर में 8 नवंबर 1924 को हुआ था। मुनव्वर के पिता लाहौर में रेडियो अनाउंसर थे। वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी कर रही थी। एक दिन मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक दलसुख पंचोली की नज़र उन पर पड़ी। उस दिलकश चेहरे को देखा तो दीवाने हो उठे। उन्होंने मुनव्वर को अपनी फिल्म खजांची में बार गर्ल का एक छोटा सा रोल ऑफर किया। फिल्म के प्रति उनके मन में काफ़ी क्रेज था और इसलिए वो इस ऑफर को ठुकरा नहीं सकी। इस फिल्म में उन पर एक गाना भी फिल्माया गया, पीने के दिन आए। ये फिल्म 1941 में रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद मुनव्वर सुल्ताना के अच्छे दिन आ गए। उनकी भूमिका से प्रभावित होकर मुंबई से अब्दुल रशीद कारदार का बुलावा आ गया। वो मुंबई पहुंच गई और कारदार ने मुनव्वर को शाहजहां में मुमताज महल के किरदार के लिए साइन किया। मगर दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों बॉम्बे डॉक में धमाका हो गया जिससे बम्बई क्या सारा हिंदुस्तान हिल उठा। मुनव्वर की माँ बुरी तरह डर गई। माँ ने वापस लाहौर चलने का दबाव डाला और मुनव्वर वापस लाहौर आ गई। लाहौर लौटते ही डॉक्टर बनने का पुराना ख्वाब मुनव्वर का दोबारा हिलोरे लेने लगा। लेकिन मुनव्वर की किस्मत फिल्मी दुनिया की ओर ले गई। मुंबई के जाने माने अभिनेता और निर्माता निर्देशक मजहर खान उन दिनों फिल्म पहली नजर की नायिका की भूमिका के लिए एक नई लड़की की तलाश में थे। फिल्म खजांची में मुनव्वर सुल्ताना के अभिनय से वो इतने प्रभावित थे कि अपनी पहली नज़र में लीड एक्ट्रेस की भूमिका के लिए मुनव्वर सुल्ताना को लेने का फैसला किया और मुनव्वर को लाहौर से मुंबई बुला लिया। 4000 रुपये महीना और एक बढ़िया फ्लैट का ऑफर दिया।
अब किस्मत खुद किवाड़ खटखटा रही हो तो भला मुनव्वर कैसे मना करती। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म पहली नज़र में मोतीलाल की हीरोइन बनी। सन 1945 में रिलीज हुई इसी फिल्म से मुकेश ने भी बतौर पार्श्व गायक अपना करियर शुरू किया था। इस फिल्म में उन्होंने सहगल की शैली में एक गीत गाया जो खूब लोकप्रिय हुआ। गीत था दिल जलता है तो जलने दे। दिल जलता है तो जलने दे। ये गीत मोतीलाल पर फिल्माया गया, मगर कारदार भी उन्हें भूले नहीं थे। 1947 में रिलीज हुई फिल्म दर्द में उनकी लीड एक्ट्रेस की भूमिका थी। इस फिल्म में सिंगिंग स्टार सुरैया सेकंड लीड में थी। कारदार के भाई नुसरत हीरो थे। इसी फिल्म में उमा देवी ने पहली बार गाया था ये गीत। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। ये गीत बहुत मशहूर हुआ। ये गीत मुनव्वर सुल्ताना पर फिल्माया गया था। आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। 1948 में मुनव्वर की 4 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें मजबूर खूब चर्चित रही। इसमें हीरो थे श्याम। 1949 में मुनव्वर की रिकॉर्ड 7 फिल्में आईं। 1950 में 4 फिल्में आईं। सबसे चर्चित रही दिलीप कुमार और नरगिस की भूमिकाओं वाली फिल्म बाबुल। इसमें नरगिस ने भोली भाली लड़की की भूमिका निभाई, जबकि मुनव्वर ने अमीरजादी की भूमिका निभाई। और दोनों की जब दिलीप कुमार से आंखें मिली तो दोनों दिलीप कुमार की दीवानी हो गईं। इस फिल्म का मशहूर गाना दिलीप कुमार और मुनव्वर सुल्ताना पर फिल्माया गया, जिसे गाया था तलत महमूद और शमशाद बेगम ने। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का मिलते ही आंखें। 12 साल के अपने करियर के दौरान मुनव्वर सुल्ताना ने अपनी कुल 26 फिल्मों में काम किया। बाद में मुनव्वर की फिल्मों की रफ्तार कम हो गई। वैसे भी वो बहुत सोच समझकर फिल्में चुनती थीं। यही वजह रही कि उन्होंने जो भी किरदार किए, चाहे फर्स्ट लीडर रही हो या सेकंड, अपनी ज़बरदस्त मौजूदगी ज़रूर दर्ज करवाई। इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के मद्देनज़र ही वो लक्स के विज्ञापन में भी नजर आईं। 1956 में जल्लाद मुनव्वर की आखिरी फिल्म थी। इस बीच वो शराफ अली को दिल दे बैठी, जो फिल्मों के लिए फर्नीचर सप्लाई करते थे। उन्होंने मुनव्वर के लिए 2 फिल्में भी बनाई। एक फिल्म थी सुरेंद्र के साथ मेरी कहानी, जो 1948 में रिलीज हुई, और दूसरी फिल्म थी रहमान के साथ प्यार की मंजिल, जो 1950 में रिलीज हुई। शादी के बाद मुनव्वर फिल्में छोड़कर घर बार चलाने लगी। 1966 में शराफ का अचानक इंतकाल हो गया। शौहर के अचानक गुजर जाने के बाद 4 बेटों और 3 बेटियों के साथ ही बिजनेस की भी जिम्मेदारियों को मुनव्वर ने बखूबी संभाला, और इन्हीं व्यस्तताओं के चलते फिल्म जगत से उनका बचा खुचा रिश्ता भी पूरी तरह से टूट गया। वो जीवन के अंतिम दिनों में बम्बई में पाली हिल के अंबेडकर रोड पर स्थित सहगल हाउस की दूसरी मंजिल पर रहती थीं। बच्चों के बीच जिंदगी के आखिरी 8 साल मुनव्वर ने बहुत तकलीफ में गुजारे। एक जिंदा लाश की तरह उन्हें अल्जाइमर रोग ने दबोच लिया था। इस बीमारी में इंसान का दिमाग निष्क्रिय होने लगता है और मनुष्य अपनी स्मृतियां और होश खो बैठता है। उससे सुख दुख का एहसास नहीं होता, शरीर में भी हरकत नहीं होती। इस तरह से श्याम, सुरेंद्र, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देवा आनंद और शम्मी कपूर जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं की हीरोइन मुनव्वर को 15 सितंबर 2007 को 82 साल की उम्र में तमाम तकलीफों से छुटकारा मिल गया।
तो दोस्तों, आप मुनव्वर सुल्ताना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास मुनव्वर सुल्ताना के बारे में कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य लिखें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से रहेगा इंतज़ार। अगले वीडियो में मैं फिर आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।